अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर नंबर 7, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर इससे पहले तो हमने चैप्टर खत्म किया, अपना चैप्टर नंबर 6 जो कंप्लीट किया उसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ा, बहुत सारे कंप्यूटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ा, एज कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ा, बहुत चीजें हम लोगों ने जो है वो एक्सप्लोर की नई जो हम इस्तेमाल भी करते हैं। डिजिटल एज में इन तमाम चीजों का आज इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ फिर इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, यानी कि बहुत सारे इश्यूज से मुराद ये जैसे साइबर क्राइम के इश्यूज आ गए, फ्रॉड के प्रॉब्लम्स आ गए, ट्रांजैक्शनल इश्यूज आ गए, फिर आप कह सकते हो कि जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रॉब्लम आ गए, पेटेंट का इशू आ गया, कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ गया। इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए फिर हम ये चीज पढ़ते हैं। अवेयरनेस तो मिलेगी, वो एक अलग चीज, और इसके अलावा एग्जाम के हवाले से इसकी जो इंपॉर्टेंस होगी वो इसके अलावा हमारे पास इस टॉपिक के अंदर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग में ये कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, बारी बारी वो सारे मार्क करवाता जाऊंगा। लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स, यानी कि कंप्यूटिंग सिस्टम को जब इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो उसके लिए जो लीगल एस्पेक्ट है वो कौन से हैं और एथिकल एस्पेक्ट कौन से हैं। ठीक है जी, लीगल से मुराद यहां पर है जी बाय लॉ, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का हमें ख्याल करना है, कानूनी तौर पर जिन चीजों का हमें ख्याल रखना है, ये हमारे दोनों एंड पे है, याद रखिएगा। इसमें आप लोग सर्विस प्रोवाइडर यानी कि वो जो वेबसाइट सॉफ्टवेयर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोवाइडर कोई भी जिसकी सर्विस ले रहे हो आप, वो भी शामिल है और यूजर भी शामिल है, ये दोनों के एंड से हम लोग डील करते हैं। ठीक है जी, कुछ इसमें चीजें आप पढ़ोगे जो कि यूजर को ज्यादा बेनिफिट देंगी और कुछ चीजें जो है वो प्रोवाइडर को और कुछ दोनों को देंगी, यानी कि इनका बैलेंस रखा जाता है कि हम लोगों ने प्रोवाइडर को भी सेफ रखना है, यानी कि कोई वेबसाइट जो सर्विस दे रही है किसी चीज की, एक फूड डिलीवरी ऐप है, एक एजुकेशनल चैनल है, वो अपने आप को भी सेफ रखेगा और अपने यूजर के भी राइट्स का ख्याल रखेगा। तो हम लोगों ने दूसरी चीज क्या करनी है जी, एथिकल एस्पेक्ट्स को देखना है, जिसमें हम लोग खास करके अखलाकियात की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं कि इन तमाम कंप्यूटिंग सिस्टम्स को, डिवाइसेस को डिजिटल एज में इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को किन चीजों का ख्याल रखना है, क्या राइट्स हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस का हमें ख्याल करना है, किन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ख्याल करना है, कैसे कॉपीराइट होगा, हर चीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सिंपल सी बात है जी, 7.1 एक टॉपिक है और 7.1.1 आर्टिकल है, दोनों टॉपिक्स आपके यूज हो सकते हैं। एक चीज का बता दूं कि इसका स्क्रीनशॉट लेके जस्ट आप नोट्स की हद तक इसको इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज ये आप अगर कहेंगे यही आंसर्स लिखकर आपको मिल जाएंगे मार्क्स, तो वो नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत ही सिंपल से छोटे छोटे से कीवर्ड्स लिखे क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक था। ठीक है, ये दो टॉपिक आज कवर करेंगे, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ यूज, सबसे पहली एक टर्म है जो हमें पढ़नी है और दैट इज टर्म्स ऑफ यूज। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, टर्म्स एंड कंडीशन भी कहा जाता है इसे, एंड टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी कहा जाता है। जब हम एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर, कोई भी बहुत बिगिनर लेवल का हो या फिर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर, बहुत इंप्रेसिव सॉफ्टवेयर, बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क को रिजोल्व करने वाला सॉफ्टवेयर भी अगर आप इंस्टॉल करते हो ना, कोई ऐप इंस्टॉल करते हो यानी कि, तो फिर जब आप इंस्टॉल करते हो ना तो वो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं जिनके साथ हमें क्या करना पड़ता है जी, एग्री। वो लिखा होता है ना अक्सर, आई एग्री, पीछे एक चेक बॉक्स बना होता है, आप उसको टिक करते हो। हम तो उसको पढ़ते भी नहीं है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, टर्म्स ऑफ यूज होता है कि आप उस सर्विस को कैसे इस्तेमाल करोगे। दूसरा, वो कंपनी आपको क्या क्या सर्विस दे रही है और किन सूरतों में डिस्प्यूट हो सकता है और कौन सी रीजंस की बेस पे आपको ब्लॉक किया जा सकता है। ठीक है, दोनों एंड से देखेंगे, यानी कि आपकी सस्पेंशन हो सकती है, आपका अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, फिर पेनल्टी जो है वो हो सकती है आपको, या सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से अगर कोई गलती होती है तो फिर आपको क्या फेवर मिलेगी, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उनको क्या नुकसान होगा। इस एंड से दोनों चीजों के मुतालिक हम लोगों का एक कंप्लीट आर्टिकल मिलता है उस सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, टर्म्स ऑफ यूज का एक पूरा डॉक्यूमेंट बनता है और ये डॉक्यूमेंट सर्विस प्रोवाइडर देता है, यूजर नहीं देता। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो वेबसाइट है, वो कोई एप्लीकेशन है, वो कोई गेम है, कोई एजुकेशनल चैनल है, अपनी एंड पे टर्म्स ऑफ यूज का एक डॉक्यूमेंट होता है जो हम लोगों ने सारा आर्टिकल पढ़ना है और उस आर्टिकल के अंदर हम लोगों ने जो भी चीजें लिखी हुई हैं उनसे एग्री करना है। अगर आप एग्री नहीं करते तो सो क्या आप उसको इंस्टॉल ना करो, आप आगे मूव करें, कोई और चीज देख लें। अगर आप एग्री कर गए तो फिर डेफिनेटली उसमें जितने पॉइंट्स है वो सबके साथ आप एग्री करने से मुराद उसमें कोई नुकसान नहीं होता। कभी भी कोई सर्विस प्रोवाइडर जो वो पेज बना रहा है ना, वो जानबूझ के कोई ऐसा पॉइंट नहीं लिखेगा कि जिसको किसी को हिट किया जाए, जिससे किसी को टारगेट किया जाए, किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, नो। लेकिन वो हमारी बेहतरी के लिए होता है और हमें उसको लाजमी तौर पर रीड करना चाहिए। टर्म्स ऑफ कंडीशन भी कहा जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस।
दूसरा नाम टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी इसको दिया जाता है। एमसीक्यू में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या पर्पज इसका हो सकता है, ये मैं अपने एंड पे आपको बता रहा हूँ कि उसका पर्पज ये होता है कि जी प्रोटेक्ट द कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो आपका कंपनी है या जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर है उसको प्रोटेक्ट करना है। कौन से उनके राइट्स जो है वो हम लोगों ने प्रोटेक्ट रखने हैं, हमने उनका डाटा जो है वो चोरी नहीं, एक यूजर हूं ना मैं, लेट से मैं एक कंपनी का एक सर्विस प्रोवाइडर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने उनका डाटा कहीं आगे शेयर नहीं करना, तो इस एंड पे मैं कंपनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने एंड पे। नेक्स्ट नंबर 2 पे आ गया इन्फॉर्म द यूजर, हम यूजर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आप ये इस चीज के ऊपर कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। सोशल मीडिया की एग्जांपल ले लेते हैं, फेसबुक के ऊपर आप कौन सी पोस्ट कर सकते हो और कौन सी पोस्ट नहीं कर सकते, ये उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के पेज में लिखा हुआ है कि आप किस तरह की पोस्ट करोगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो वो आपकी डोमेन जो है ना, वो आपकी बाउंड्री को डिफाइन कर देते हैं कि कैसे काम इसके ऊपर किया जाएगा। ये इसका मकसद होता है बेसिकली किस डॉक्यूमेंट का, टर्म्स ऑफ यूज का। एक सॉफ्ट डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि हार्ड फॉर्म में नहीं मिलता आपको, एक पेज होता है प्रॉपर, उस पेज के ऊपर हम उस सारे आर्टिकल को रीड करके देन आई एग्री पे साइन कर देते हैं, यानी कि टिक कर देने से मुराद है कि आपने साइन कर दिया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, अगर हम बात करें तो दराज की, कि जी एक ऑनलाइन जो है वो बाइंग सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है जहां पर हम सेल परचेज का काम कर सकते हैं, वो है दराज। शॉपिंग है ना, बेसिकली शॉपिंग प्लेटफॉर्म है ये खास करके, तो शॉपिंग करने के लिए हम दराज को इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। तो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस उसकी लिखी हुई हैं कि कौन सी सूरत में जो है सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्या होगा, इस चीज के लिए जिम्मेदार होगा। अगर आपको कोई प्रोडक्ट गलत पहुंचती है या डिलेड आ जाता है, ज्यादा डिले आ जाता है, या जो आपने डिमांड की वो चीज अगर आपको नहीं मिली, तो फिर वो उनको क्या पेनल्टी होगी, यानी कि उनको अपने एंड पर क्या करना होगा। लेट्स से कि अगर एक सर्विस प्रोवाइडर जो है आपको एक चीज की डिलीवरी दे देता है, आपके डोर स्टेप पे वो डिलीवरी आ गई और आप उसको रिसीव नहीं कर रहे, तो फिर आपको क्या पेनल्टी करनी पड़ेगी उसके एंड से। ये तमाम चीजें बेसिकली उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज है उसके अंदर सारा कुछ ये कवर्ड है, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर 2 पे बात करें तो इसके अंदर सेकंड हेडिंग आ गई इंपॉर्टेंस की। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये आपका एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर होगा। इसके अंदर सिर्फ पॉइंट्स भी आ सकते हैं, नाम पूछे जा सकते हैं, इवन शॉर्ट भी आ सकता है। अलग से प्रोटेक्शन ऑफ राइट शॉर्ट या लीगल सेफगार्ड है या क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी है, ये अलग से कोई इतने खास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर होगा कि जिसमें ये बात होगी कि ये कौन सी क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी जो है वो किस तरह की इंपॉर्टेंस है, इसमें क्या होता है, टर्म्स ऑफ यूज के हवाले से हमें बताएं, ठीक है जी। क्या है इसमें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ यूज इन इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू सेवरल रीजन। इसको समझना और इसको साइन करना, इसके बारे में नॉलेज होना हमारे लिए क्यों जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस आपके सामने है। सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, देखें जी, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाता है, आपके डाटा को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अंदर वो तमाम चीजें मेंशन होती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फूड पांडा की बात करें तो फूड पांडा में लेट्स से कि अगर देखें आपके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया गया है, फूड पांडा से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई, वो एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप है और आपने उससे ऑर्डर किया है, कोई चीज डिलीवरी करवाई है, अगर वो डिले हो जाती है तो क्या होगा, यानी कि उसके बारे में जो भी उसके आउटकम्स हैं मैं नहीं कह सकता, बस आपको वो बताना चाहिए कि उसके जो आउटकम्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वो उसके अंदर लिखे होते हैं, किसके अंदर, टर्म्स ऑफ यूज के अंदर। या अगर एक प्रोडक्ट आपने जो डिमांड की वो आपको नहीं मिली, कोई और आइटम आपको मिल गया, आपने कोई स्पेसिफिक चीज आज ऑर्डर की बट आपको वो नहीं मिली, कोई और ऑर्डर आपके घर पे आ गया, डोर स्टेप पे आ गया, तो फिर क्या होगा, ये सारी चीजें टर्म्स ऑफ यूज के अंदर मेंशन होती हैं। और अगर ये हमें पता हो तो जाहिर सी बात है ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम एक चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अगर इन्होंने मुझे रॉन्ग आइटम भेजी तो मैंने क्या करना है या उससे क्या होगा, ठीक है। और अगर लेट से कि अगर मैंने अपने एंड पे, मैं अगर लेट से आने पे वो आइटम मंगवा लेने पे, डोर स्टेप पे आ जाने के बाद पेमेंट नहीं कर रहा, या मैं अब रिसीविंग से मना कर रहा हूँ कि जी नहीं मुझे वो आइटम अब नहीं चाहिए, वो मैंने एक पर्टिकुलर फूड ऑर्डर किया, बाद में मेरा मूड बदल गया, मैंने कहा मैंने ये नहीं लेना, तो फिर उससे क्या हो सकता है। तो वो सारी चीजों के बारे में नॉलेज हमें बेसिकली इस आर्टिकल में मिलता है। नंबर 2 पे क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इसकी एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये बेसिकली ओपन फिगर होता है, यहां पर आपको हर चीज के बारे में ना बता दिया जाता है कि भाई आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। यानी कि आपको टर्म्स ऑफ यूज को पढ़ने से ना, वो पूरा आर्टिकल रीड करने से ये समझ आ जाती है कि हम इस सर्विस प्रोवाइडर को, जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या किसी भी सर्विस को यूज कर रहे हैं ना, कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उसके बारे में हमें नॉलेज मिल जाता है। एग्जांपल के तौर पे मोबाइल फोन सर्विस फॉर ट्रांजैक्शंस, हम मोबाइल फोन की कोई भी सर्विस यूज करते हैं, कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, पैसे भेजने या मंगवाने के लिए, तो उसकी कितनी फीस है हमें बताई जाती है, हमें प्रॉपर
आपको बताया जाता है कि जी इतनी फीस है उसके लिए और इतनी लिमिट है, आप एक दिन में इतनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, भेज सकते हो और इतनी मंगवा सकते हो। इस एंड पर भी आपको गाइड कर दिया जाता है। तो दोनों हवाले से बेसिकली आपको गाइड कर दिया जाता है कि आपने वो सर्विस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास लीगल सेफगार्ड्स। लीगल सेफगार्ड क्या है? ये बेसिकली समझ लीजिए कि एक पूरा शील्ड है जो दोनों के दरमियान में काम करता है। किस किस के दरमियान में? प्रोवाइडर के दरमियान और यूजर के दरमियान में, ताकि डिस्प्यूट ना हो सके, कोई मसला ना हो, या इन केस ऑफ डिस्प्यूट क्या करना होगा। देखें ये बेसिकली क्या करता है, ये खास करके अगर कोई बंदा, अगर एक यूजर सर्विस का गलत इस्तेमाल कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस का अगर कोई बंदा गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको गलत तरीके से एक्सेस कर रहा है, तो फिर वो क्या एक्शन ले सकते हैं उसके बारे में ये लिखा होता है। डेफिनेटली ये किसको बेनिफिट देगा? प्रोवाइडर को। अगर प्रोवाइडर ने कहा, सोशल मीडिया आपको कहता है जी फेसबुक के आपने अगर इस तरह की पोस्ट की ना तो आपका अकाउंट हम बैन कर देंगे, तो डेफिनेटली ये इसको प्रोटेक्ट ज्यादा कर रहा है। ठीक है, डेफिनेटली ये तो बंदा वैसे वहां पे मसला क्रिएट करने वाला है ना। तो एग्जांपल दी कि पाकिस्तानी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है कोई भी, उसके टर्म्स क्या है कि हमारे जो भी आर्टिकल्स हैं, हमने जो भी नोट्स अपलोड किए हैं ना, वो सिर्फ आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट के ऊपर आके रीड कर सकते हो, इसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आगे हमारी परमिशन के बगैर आप किसी को आगे भेज नहीं सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो फिर वो क्या एक्शन ले सकते हैं हमें उनके बारे में भी पता चल जाता है। तो ये बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस है कि अगर हम कोई बंदा टर्म्स ऑफ यूज के ऊपर अच्छे तरीके से अपना नॉलेज रखता है, उसको पढ़ लेता है, उसको समझ लेता है, तो देन वो क्या कर सकता है, वो आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करेंगे, इसके क्लोजेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।